तो दोस्तों स्वागत है आपका बुलिश व्यू के आज के वीडियो में। आज हम करेंगे कल का एनालिसिस, कल मार्केट कहाँ मूव दे सकती है। और वीडियो देखते रहिए क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ दो सुपर स्टॉक्स, और ये वीडियो के कहीं भी बीच में मैं आपको बता दूंगा। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, देखिए दोस्तों, बाज़ार बहुत गिरावट में है। इस टाइम पे वैल्यू बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी है बहुत सारे स्टॉक्स में। तो किन स्टॉक्स में क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है, ये भी आपको वीडियो के बीच में पता चलेगा, और वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मनी मेकर प्रोग्राम हमारा चल रहा है। आपको गेस वर्क आउट करना है मार्केट में से, आपको कन्विक्शन लेके आना है अपने चार्ट्स में, आपको प्रॉफिट जल्दी बनाना है, तेज़ बनाना है, और लॉसेस को जल्दी काटना है। ये सब आपको सीखना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर QR कोड ऊपर लिखा है, उसको स्कैन करके ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ये हमारा मैंडेटरी आज का पोर्टफोलियो तो ऑल इन ऑल थोड़ा बहुत ही सैड स्टेट में है। एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ पोर्टफोलियोज, मेरे बहुत सारे दोस्तों का पोर्टफोलियो, दोस्तों जिनके 40-40% 50-50% पोर्टफोलियो डाउन हो चुके हैं। बेचारे, उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो अगर आप भी ऐसी स्थिति में हैं, इस स्थिति में कैसे, किस तरीके से बाहर निकलना है, पोर्टफोलियो रिशफलिंग कैसे करनी है, स्टॉक्स को समझना कैसे है, ये सब जानना चाहते हैं तो जुड़ जाएं ग्रुप में। आगे चलते हैं। स्टार्ट ऑफ द डे, देखिए यहाँ पे इंडिया बहुत सारे IPO लिस्टेड होते हैं। मीशो विशो को छोड़िए यार, मीशो ने बहुत तेज, ठीक है, चल गया। पेटीएम चल गया, ये चल गया, छोटे पुटिया स्टॉक चल गए। और क्या आप जानते हैं, मेटा एक्स करके कंपनी है जो लिस्ट हुई है, चाइनीज़ चिप मेकर है, वो 693% गेन दिया है उसने एक दिन में। तो आप समझ रहे हैं, एक दिन में पैसा क्या बोलते हैं, 8 गुना हो गया। इस यहाँ पे 8 गुना होने में अगर 5 साल में भी 2 गुना हो तो 15 साल लग जाते हैं। 15 साल 14% के भी CAGR पे, और FD में तो आपको भगवान जानता है कि 25 साल लग जाएंगे पैसा 8 गुना करने में। 25 साल गाइस, 2050 हो जाएगा। और इस कंपनी ने पहले ही दिन पे पैसा डबल करके, इसको कहते हैं भाई बम्पर मुनाफा। अच्छा लगा तो लाइक ठोक देना, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप बाहर के स्टॉक्स को भी ट्रैक कीजिए, क्योंकि बाहर फॉरेन में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुली हुई हैं। अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते, कम से कम ट्रैक कीजिए, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि बाहर क्या चल रहा है और इस कंपनी ने क्या किया है, और उसका स्कोप इंडिया में है क्या, इंडिया में किसी तरीके से प्रॉक्सी प्ले किया जा सकता है, तो ज़रूर ट्रैक कीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि कुछ स्टॉक्स जिनमें वैल्यू हंटिंग की जा रही है, आप देख रहे होंगे कि कई स्टॉक्स जो हैं वो गिर नहीं रहे हैं, उल्टा बढ़ रहे हैं ऐसे ख़राब एनवायरनमेंट में भी। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो वॉरेन बफे के स्क्रीनर क्या हैं। तो जिस तरीके से वॉरेन बफे देखते थे स्टॉक मार्केट को, अगर हम उस तरीके से देखें, फिल्टर्स लगाएं उस तरीके के स्क्रीनिंग में, मार्केट कैप और प्रॉफिट लेआउट और आपका पेग रेशो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनका लेआउट लगाएं, तो ये 4 स्टॉक तो आते हैं। इसके अलावा भी कई स्टॉक्स हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। टोटल 15-16 स्टॉक्स हैं, आई थिंक ये लिस्ट है। ये पहले 4 हैं। आप फॉर एग्जांपल नाल्को को देखिए, पूरा बाजार एकदम रेड में है, एंड नाल्को रोज 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई लगा रहा है, राइट। मेटल सेक्टर में NMDC भी आपका स्टॉक एक अच्छा है। मेटल सेक्टर भी आप देखेंगे कि बहुत कम गिरावट में है, उतनी ज़्यादा गिरावट में नहीं है जितना बाकी सेक्टर्स हैं। तो इस लिस्ट को ध्यान में रखिए और इन स्टॉक्स को ज़रूर स्टडी कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो उसमें आज ही मैंने अपडेट किया था। ये 25,805 का लेवल आप देख सकते हो। ये 25,805 के नीचे हमारा ब्रेकडाउन हो सकता है, और साथ में मैंने लिखा भी है कि बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियोज डाउन है। और कुछ ही देर बाद देखिएगा, इस 25,805 के ही लेवल से एकदम से शार्प रिवर्सल आया है, और आप राइट हैंड साइड पे चेक कर सकते हैं, मैंने लिखा भी है चेक द लेवल। तो इसी तरह के आप रियल टाइम मार्केट के एनालिसिस जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शामिल हो जाएं, बिकॉज अगेन हर लेवल के क्रॉस होने पे यूट्यूब वीडियो पे अपडेट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम इज़ अ फास्टर वे टू कम्युनिकेट, एंड उस पर और भी बहुत सारे डिस्कशन हमारे चलते रहते हैं। तो फटाफट से जुड़ जाएं। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, देखिए नैस्डैक फिर भी थोड़ा सा
कर रहा है होल्ड। S&P में थोड़ी सी गिरावट थी, आई थिंक 68-90 के ऊपर से थोड़ा बहुत गिरावट है, ज़्यादा गिरावट नहीं है अमेरिकी बाज़ारों में। और बिटकॉइन थोड़ा स्टेबल करके रखा हुआ है उन्होंने, हो सकता है कि 75 तक का फॉल आ जाए, बट अभी के लिए तो ऊपर नीचे ही कर रहा है, एक रेंज में बना हुआ है 85 से लेके 92 की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की मार्केट ब्रेड्थ जिसको मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, आपको पता है, बहुत ही ख़राब। 870 बढ़ रहे हैं एंड 1980 गिर रहे हैं। आप सेक्टरल ब्रेड देख लीजिए, आज मैंने सेक्टरल ब्रेड भी लगाई है इनफैक्ट राइट हैंड साइड पे। बुरा हाल है, देखिए फार्मा में 12 बढ़ रहे हैं, 8 गिर रहे हैं, ये सबसे बेटर सेक्टर है आज का इन माय व्यू। बाकी आप देख सकते हैं 2 बढ़ रहे हैं, 8 गिर रहे हैं, रियलिटी में 14 बढ़ रहे हैं, 16 गिर रहे हैं, इंट्रा में, कंजम्पशन में 7 बढ़ रहे हैं और 22 गिर रहे हैं। और निफ्टी 500 की भी ब्रेड्थ बहुत ख़राब है, 142, 3, ऑल इन ऑल 3 में से 2 से ज़्यादा स्टॉक अगर गिर रहे थे तो मोस्ट लाइकली आप लोग का पोर्टफोलियो डाउन ही होगा। कितना डाउन है आज कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और क्या कर रहे हैं आप, क्या होल्ड कर रहे हैं, बाय करें, सेल कर रहे हैं, ये भी बता दीजिए। अगर आपको कोई सवाल है वो बता दीजिए। इनको आपको रडार में रखना चाहिए। पावर ग्रिड आप देख सकते हैं कि पावर ग्रिड को एक बड़ा सा ऑर्डर मिला है, इन्वेस्टमेंट नॉट टू रिवर्बिश द भद्रावती HVDC सिस्टम। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी को भी एक लॉन्ग टर्म ऑर्डर मिला है, बट सोलर में बहुत सारी कंपनीज हो चुकी हैं यार इंडिया में। आई थिंक आप काउंट भी नहीं कर पाओगे कि सोलर पावर में कितनी कंपनीज हैं। तो बहुत ही क्राउडेड स्पेस हो चुका है। आई डोंट नो कि इसमें पैसा कैसे बनेगा। वारी एनर्जीज भी आप देखेंगे रोज़ गिरावट के चलते वो गिर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज ऐलान कर दिया कि IOB बहुत ज़्यादा गिर रहा है यार। मैं आज दिन में कोई टीवी पे देख रहा था, किसी ने 73 पे ले रखा था और स्टॉक का दाम आज आई थिंक 33-34 रुपये हो गया। तो सोचिए उसका तो 50% से ज़्यादा वेल्थ जो है इरोड हो गया। किसी ने अगर 10 लाख रुपए लगाए थे तो उसका 4.5-5 लाख भी नहीं बचा है अभी। तो बहुत बुरा हाल है गाइस। लुपिन, यूग्रो कैपिटल, वेदांता को भी NCLT से अप्रूवल मिल चुका है। L&T को रोज़ ही कोई ना कोई ऑर्डर मिलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं। निफ्टी का चार्ट आई थिंक आज हमारा लेवल प्रोटेक्ट हो गया 25,805 का, 822-25 के अराउंड हमने क्लोज किया है। आई थिंक कल के लिए अगेन मेरा जो रेजिस्टेंस है ऊपर में आज का जो जहाँ पे ब्लैक लाइन मैंने मार्क कर रखी है 25,940 एंड दैट लेवल ही रहेगा। एंड नीचे में 25,760 का लेवल बहुत ही क्रूशल रहेगा। अभी भी हम उससे 60-70 पॉइंट नीचे ऊपर हैं इनफैक्ट। तो अगर कोई भी कैंडल, आई थिंक पहली 15 मिनट की कैंडल अगर 25,760 तोड़ के नीचे क्लोज हो जाती है तो बहुत गिरावट का सामना हमको करना पड़ सकता है। अदरवाइज़ अगर हम ऊपर सस्टेन करते हैं पहला आधा घंटा 9:45 आपका 10 बजे तक भी 25,800-850 के अराउंड रहते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि हम साइडवेज टू बुलिश रह सकते हैं टिल द टाइम ऑफ 25,940। बाकी रियल टाइम अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। नेक्स्ट सेट ऑफ स्टॉक्स, अगले के 5 स्टॉक जो कि वॉरेन बफेट स्क्रीनर में आ रहे हैं गाइस, वो है ऑरेकल, एबट, सारदा, नेटको और सन। सभी को पढ़िए, सभी के फंडामेंटल्स जानिए, क्या करती है कंपनी, क्या बिजनेस मॉडल है और किस वैल्यूएशन पे मिल रही है। बहुत सारी कंपनीज करेक्ट होकर मिल रही होंगी इस टाइम पे, तो स्टडी ज़रूर कीजिए। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। आई थिंक 2 हफ्ते पहले हमारा जो व्यू था, 3 वीक्स हो गए आई थिंक उसको, अब वही व्यू चल रहा है। 58 और 60 के बीच में ही चल रहा है बैंक निफ्टी। बट कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे मैंने मार्क कर दिए। 59,090 अगर क्रॉस करता है, सस्टेन करता है कल पहले आधे घंटे में, तो हम 59,520 का एक फर्स्ट टारगेट ले सकते हैं एंड इवेंचुअली 60,000 का भी टारगेट ले सकते हैं इन द एक्सपायरी तक का, जो कि मंथली एक्सपायरी है 30 दिसंबर की। अगर हम डाउन साइड में जाते हैं और आज का लो ब्रेक कर देते हैं विच इज़ 58,000 आई थिंक 800 है, ये कितना है, 58,800 है, तो फिर 58,300 और 58,000 तक के द्वार खुल सकते हैं। एंड उसके बाद अगर HDFC बैंक और बड़े बैंक्स भी टूट गए, SBI, HDFC बैंक, क्योंकि अभी तक एक्सिस गिरा था कल तो थोड़ा संभल गया था बैंक निफ्टी, पर अगर HDFC बैंक 975 का लेवल तोड़ देता है, 970 का लेवल तोड़ देता है और सस्टेन कर देता है, तो बैंक निफ्टी के लिए बहुत बुरा हो सकता है। तो ध्यान में रखिए और ग्रुप से जुड़े रहिए लगातार लेवल्स के लिए।
आज के टॉप स्टॉक्स, टॉप गेनर में इंडिया सीमेंट, आईजीएल, रिलायंस इंफ्रा, किर्लोस्कर, कोयल, स्वान कॉर्प जैसे स्टॉक शामिल हैं। लूजर में देखिए एक्जो नोबल को यार 13% गिरा दिया, सारेगामा 6%, आईयूबी 6%, एचबीएल जैसे पानी एकदम वाटरफॉल की तरह गिर रहा है। ओला इलेक्ट्रिक तो आई थिंक 156 रुपये से गिरना स्टार्ट हुआ था, फिर 40 रुपये पे वैल्यू बाइंग आई और पता नहीं 70 रुपये तक गया और वहाँ से देखिए 32-33 कर दिया है। और रिटेलर का सारा पैसा ले गया है ओला इलेक्ट्रिक। सितंबर क्वार्टर में रिटेलर्स का जो शेयर होल्डिंग था वो डबल हो गया था, 8% से 17%, और सारे पैसे रिटेलर खा गया। और अब बेचारे रिटेलर फंस गए हैं, यहाँ तो लॉस बुक कर रहे हैं, बड़े बड़े लॉसेस बुक कर रहे हैं। एक आदमी मुझे जानता है, उनका 17 लाख का लॉस हो चुका है। उन्होंने एकदम पीक पे जब 70 हो गया था तो 70 पे कर लिया था उन्होंने, अच्छा इन्वेस्टमेंट समझ के। अभी वो पछता रहे हैं, 35 लाख का उनका 17 लाख हो चुका है देखिए। तो इस तरह के आप ख़राब डिसीजन मत लीजिए, प्लीज़ थोड़ा स्टडी कीजिए वैल्यूएशन और कंपनी के फंडामेंटल। कंपनी के स्कूटर में इधर उधर आग लगी रहती है, एंड नॉट अ रिलायबल कंपनी एट ऑल। जब तक भाविश अग्रवाल आई थिंक हैं कंपनी के सीईओ, तब तक तो मुझे कंपनी पे कोई भी ट्रस्ट नहीं है कि इसका कोई भी भविष्य बहुत उज्जवल है। इनफैक्ट एथर एनर्जी आई थिंक इज़ अ बेटर कंपनी। खैर एनीवेज, टू वीक हाई पे देखिए वेदांता खबरों के चलते ऊपर है। हिंदुस्तान जिंक, क्योंकि यार सिल्वर में तेज़ी है तो हिंदुस्तान जिंक दौड़ रहा है। श्रीराम फाइनेंस, इंडिया सीमेंट्स और नेशनल एल्यूमिनियम नाल्को, जो कि हम बहुत टाइम से ट्रैक कर रहे हैं। 52 वीक लो में आप देख सकते हैं बाटा, तेजस, पेज, बासफ, एनसीसी। आउट परफॉर्मेंस किस में चल रही है? टैरिल में चल रही है, क्योंकि टैरिल में आई थिंक 40-50% का गेन आ गया 4-5 दिन में, तो इसके चलते आई थिंक ओवरऑल तो स्टॉक बहुत डाउन है। कोयल में चल रही है, वेदांता अगेन इसमें आ गया। अंडर परफॉर्मेंस अगेन एक्जो पॉलिसी, डिफेंस सेक्टर में अंडर परफॉर्मेंस है घनघोर, जीआरएससी और एरिस और एससीआई भी इस पे शामिल है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, आज का कमाल, ये स्टॉक आप देख रहे हैं 4-5 दिन पहले लिस्ट हुआ था, 100 रुपये का इसका था आईपीओ प्राइस, और अभी 216 चल रहा है। 100% गेन हो गया इसका 5-6 दिन में। ये है आज का कमाल स्टॉक। ये कौन सा स्टॉक है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए जिसको पता है। चलिए आगे चलते हैं। ये एक वैल्यू बाय अपॉर्चुनिटी मेरी तरफ से भी है। इसको स्टॉक को स्टडी कीजिए, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, स्टडी कीजिए स्टॉक को। कंपनी का नाम है गोलपाल, कंपनी है एफएमसीजी सेक्टर में। आप कोलगेट और ये सब टूथपेस्ट वगैरह यूज़ जरूर करते होंगे, राइट? पामोलिव का साबुन भी यूज़ करते होंगे, आई थिंक पहले आता था बहुत। मार्केट कैप 56,000 करोड़, नंबर्स आर गुड। पेग रेशो 3.5, प्राइस टू बुक 35, पी रेशो देखिए 42 का हो चुका है। और इंडस्ट्री का पी, ये एफएमसीजी इंडस्ट्री जो है इसका एवरेज पी 50-60 रहता है गाइस, तो अपने एवरेज से बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है। और मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा ब्लू चिप काउंटर ज़्यादा देर तक टॉप से 50%, आई थिंक 45% करेक्ट हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे स्टॉक्स आई थिंक 60-70% करेक्ट हो सकते हैं। अगर हो जाएंगे तो वी विल सी, बट दिस लुक्स अ गुड स्टॉक टू स्टडी एटलीस्ट एट दिस पॉइंट। आज स्टॉक ने 2100 का लेवल तोड़ दिया, 2050 आई थिंक 2060 का लेवल नीचे छू के आया है। तो स्टॉक को स्टडी ज़रूर कीजिए, एंड कंपनी कहीं जाने वाली नहीं है। इनफैक्ट द प्रीमियमाइजेशन जो हो रहा है, मैरिको भी प्रीमियमाइजेशन की तरफ ध्यान दे रहा है, कोलगेट भी। आप देखेंगे कि टूथपेस्ट जो हैं वो अब नॉर्मल टूथपेस्ट नहीं आते हैं, राइट? मैक्स फ्रेश और ये फलाना फ्लेवर, ढमकाना फ्लेवर। तो प्राइसिंग को अल्टर करने की, इंक्रीज़ करने की, कैसे हम प्राइसिंग को इंक्रीज़ करें थोड़ा बहुत इधर उधर चेंजेस करके, क्योंकि अब पूरा इंडिया टूथपेस्ट तो कर ही रहा है। अब टूथपेस्ट तो बहुत ज़्यादा, आप दिन में 8 बार तो टूथपेस्ट नहीं कर सकते आप, राइट? तो ग्रो कैसे करेगी कंपनी? तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स लेके आने पड़ेंगे उसको, जैसे कि अब ये मैक्स फ्रेश हो रही, बहुत सारी तामझाम कर रही है। मेरे को भी आप देख रहे होंगे कि पहले, अब बिस्किट में देख लीजिए आप, पहले पार्ले जी आता था, फिर पार्ले जी गोल्ड, फिर पार्ले जी ये, फिर पार्ले जी वो। तो इसको प्रीमाइजेशन का थीम बोलते हैं हम एफएमसीजी में, एंड दिस थीम कैन प्ले आउट रियली वेल। एफएमसीजी में ग्रोथ अभी इसी थीम से हो सकती है, अदरवाइज एफएमसीजी में कोई ग्रोथ नहीं है। स्टॉक को स्टडी कीजिए। ओके, अगेन बहुत सारे स्टॉक्स गिरे हुए, और ये स्टॉक का भी स्टडी कीजिए। पीएफसी है स्टॉक का नाम, पावर फाइनेंस। बहुत सारे लोग इसमें फंसे हुए होंगे, आई एम श्योर।
तो आई थिंक स्टॉक अगेन ऊपर से 45% के करीब डाउन है। अभी आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये एक और 2-4 दिन तक यहाँ पे बेस बनाता है, 15-20 दिन यहाँ पे गुजारता है, तो हम थोड़ा सर्टेनिटी से कह सकते हैं कि 330-35 का जो लेवल है ये इसमें सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि आप देखिए कि शार्प गिरावट आई है 410-20 के लेवल से। स्टॉक ने 15-20% एक वन वे रैली में लूज़ किया है। और कोई भी स्टॉक ऑब्वियसली वन वे, अनलेस इट्स अ पेनी स्टॉक, वन वे एकदम 25-30-40% लूज़ करना थोड़ा मुश्किल रहता है। इसलिए आप इस स्टॉक को स्टडी कीजिए, 330-325 के लेवल्स को मार्क कीजिए अपने चार्ट्स पे, एंड या एंजॉय द राइड। ये था हमारा आज का वीडियो। और वॉरेन बफेट स्क्रीनर के पैरामीटर्स क्या है ये मैं बताने वाला हूँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम चैनल पे। और अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बाकी के स्टॉक के अलग वहीं पे आएंगे, एंड मनी मेकअप प्रोग्राम की सारी डिटेल्स भी वहीं पे आएंगी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और आप आ चुके हैं यहाँ तक, तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, बिकॉज इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग वीडियो कुछ देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो दैट विल इंक्रीज माई मोटिवेशन। और सब्सक्राइबर के नंबर को थोड़ा बढ़ा दीजिए। थैंक यू सो मच।